स्वर्ग बनाता है साकार में, वो पार्टधारी कौन है? वो स्वयं कहता है मैं तो त्रिकालदर्शी हूं। मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं, माना प्रैक्टिकल में मैं प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बजाता हूं ज्ञानी बनने का। मैं थ्योरी हूं, थ्योरी का ज्ञान देता हूं। तुम बच्चे प्रैक्टिकल उस ज्ञान को उठाते हो। तो जो प्रैक्टिकल में अव्वल नंबर जाता है उसको योगीश्वर नाम से कहा गया है शास्त्रों में। योगीराज शास्त्रों में ब्रह्मा के बड़े पुत्र सनत कुमार को योगीश्वर और ज्ञानेश्वर कहा है। ऐसे ही शंकर को योगीश्वर कहा जाता है, ऐसे ही कृष्ण को भी योगीराज कहा जाता है। अब योगियों को कंट्रोल करने वाला राजा एक होगा या 2 4 8 अनेक होंगे? एक ही है। तो वो अभी की बात नहीं है। नहीं, अभी तो बीमारियां सीमारियां कितनी आती रहती हैं। क्या आती हैं या नहीं आती हैं? है? जो समझते होंगे कि शंकर का पार्ट इसका है, राम का पार्ट उसका है, कोई कोई समझते हैं ना, तो उनको सोचना चाहिए कि ये संपन्न पार्ट है या अधूरा पार्ट है। बीमारियां सीमारियां आती हैं या नहीं आती हैं? आती हैं। सबसे बड़ी दवाई क्या बताई बीमारियों की? याद। वो याद की दवाई सबसे पहले अपने जीवन में लेने वाला और लेकर के दवाई को निरोगी बनने वाला कोई अव्वल नंबर पहले बनेगा या नहीं बनेगा? है? पहले स्वयं बनेगा तब दूसरों को बनाएगा। खुद ही डॉक्टर नहीं होगा तो दूसरों को कैसे बनाएगा? तो जो अव्वल नंबर है वो योगीराज कहा जाता है, योगेश्वर कहा जाता है। योग के आधार पर सब प्रकार की बीमारियों को नष्ट करने वाला सुप्रीम सर्जन प्रैक्टिकल में कहा जाता है। आगे चल करके ये दवाइयां रहेंगी, विनाश होगा, ताबड़तोड़ एटम बम फटेंगे दुनिया में, तो ये कारखाने रहेंगे? है? नहीं रहेंगे। दवाइयों के कारखाने खत्म हो जाएंगे। अभी भी इंटरनेट में आता है कि डॉक्टर लोग जिस दवाई के ऊपर बड़ा आधार लिए बैठे हैं, एलोपैथी के डॉक्टर, वो मालूम है कौन सी दवाई है? बुखार आता है वो दवाई दे दो। क्या क्या देते हैं? उसमें क्या होता है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक देते हैं, फिर वही बीमारी आ जाती है, टीबी आ जाती है। जो पहले टीबी की बीमारी का एंटीबायोटिक दिया था उससे और कई गुना पावरफुल एंटीबायोटिक देते हैं। फिर तीसरी बार किसी को अगर टीबी की बीमारी आ जाए तो उससे भी ज्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक देते हैं। अब ये रिसर्च निकाली गई कि बहुत से मरीज ऐसे मर गए जिनको पावरफुल से पावरफुल एंटीबायोटिक बीमारियों की दवाई वो एंटीबायोटिक देते रहे और वो एंटीबायोटिक अब काम ही नहीं करते।
बड़े से बड़ा पावरफुल से पावरफुल एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रहा है, और बता रहे हैं कुछ साल के बाद कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, ये एलोपैथी फेल हो जाएगी, फिर आयुर्वेदिक पर आना पड़ेगा, आयुर्वेदिक भी फेल हो जाएगी। सारी पैथी मनुष्यों की बनाई हुई सब फेल हो जाएंगे। तब क्या करेंगे? एक शिव बाबा, दूसरा अव्यक्तवाणी में बोल दिया, प्रैक्टिकल करके देखो। बीमारी आती है बाबा की याद में रह करके प्रैक्टिकल करके देखो। हाँ, अनुभव होता है या नहीं होता है? होता है तो प्रैक्टिस को बढ़ाओ। तो देखो, हाँ, अभी नहीं कुछ होता है। क्यों नहीं होता है? अभी कुछ क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी मृत्यु लोक में है या अमरलोक में आ गए हैं? अमरनाथ नहीं आया? आया। तो अमरनाथ दवाई नहीं बता रहा है? हैं? बता रहा। अरे अमरनाथ जब प्रत्यक्ष होगा, जिस अमरनाथ की यात्रा के लिए ऊंचाई पर चढ़कर जाते हैं या नीचे मिल जाता है? ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता। तो वो अमरनाथ जहाँ जाते हैं यादगार में, वो प्रैक्टिकल रूप अभी वो बर्फ का लिंग बन गया 100%। जब 100% बर्फ का लिंग बन जाएगा तो अमरनाथ की यादगार पक्की प्रत्यक्ष हो जाएगी। लेकिन ऊंचाई की स्टेज पर होती है या नीचे? हाँ, ये पुरुषार्थ की ऊंचाई की स्टेज है। सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? अमरनाथ। अमर भव नाम क्यों पड़ा अमरनाथ? है जो अमर बनने वाली आत्माएं हैं। अमर शरीर होता है या आत्मा? आत्मा अमर होती है, शरीर तो मरता है। तो जो अमर का लकब धारण करने वाले देव आत्माएं हैं, उन देव आत्माओं को नाथ करके, क्या उन देवात्माओं की नाक में श्रीमत की नकेल डाल करके जो अमरनाथ बनता है, वो अमरनाथ ने अभी बैल की नाक में नकेल नहीं डाली है। कौन सा बैल है? हाँ, जो शिव के यादगार मंदिर में बैल दिखाते हैं। शिवलिंग के पास बैल दिखाते हैं कि नहीं? उस बैल की नाक में अभी तक भी नकेल नहीं डाली है। इसलिए अभी किसी को वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अभी नहीं हो सकता। अभी वो बैल शंकर पर सवार है, सवार होता है, या शंकर बैल पर सवार होता है? बैल शंकर पर सवार होता है। उस बैल को जो महागौरी है, महागौरी देवी है ना, वो किसके ऊपर सवारी करती है? अरे बब्बर शेर के ऊपर सवारी करती है।
वो बबर शेर है। क्या? जिसके ऊपर महागौरी का पार्ट बजाने वाली आत्मा जब सवारी कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है, तो बबर शेर टाइगर के सामने झुकता है। क्या माना? कौन है बबर शेर? अपने भारत में बबर शेर की मान्यता नहीं है। किसकी मान्यता है? अपने भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है, बबर शेर नहीं है। तो टाइगर किसकी यादगार है? जो बाघ कहा जाता है, जिसके ऊपर सवार करने वाली बाघंबरी देवी कही जाती है। सुना बाघंबरी? हाँ, बाघंबरी देवी अलग और शेरनी शक्ति सिंहवाहिनी अलग। तो सिंहवाहिनी गोरे मुख वाली महागौरी और जगदम्बा बाघंबरी। बाघ के ऊपर सवारी, बाघ कहा जाता है टाइगर को। तो कौन हुआ बाघ? है जगदम्बा के साथ कौन? जगत पिता। तो कौन हुआ? कौन है जगत पिता? कौन है जगन्नाथ? है? अरे हाँ, जगत पति और जगदम्बा, जगत माता और जगत पिता, इनकी जोड़ी है। और दूसरी है कौन? सिंहवाहिनी शेरनी शक्ति। किसके ऊपर सवार करती है? सिंह के ऊपर, लाइन। कौन है शेर? बबर शेर है। बबर शेर ज्यादा पावरफुल होता है शरीर से या बुद्धि से? शरीर से ज्यादा पावरफुल होता है, देह अभिमान से ज्यादा पावरफुल होता है। कौन? शेर, बबर शेर। और बुद्धि में टाइगर ज्यादा तीखा होता है। टाइगर कभी भी बेमौके हमला नहीं करेगा। जब देखेगा कि ये अवसर पक्का है, ये मौका अच्छा है, इस मौके पर हमला करेंगे तो जरूर विजयी बनेंगे। उसकी यादगार है टाइगर। तो बैल कहो, सिंह कहो, घोड़ा कहो, किसकी यादगार? ब्रह्मा बाबा की यादगार। ये वही आत्मा है जो देह अभिमानी धर्म पिताओं का भी बाप दिखाया जाता है। किस रूप में? अरे चित्र बार बार देखते, बार बार बनाते, बार बार भूल जाते हैं। कहाँ दिखाया जाता है? रावण के सर के ऊपर गधा दिखाते हैं। देह अभिमानी गधा। कितना भी स्नान कराओ ज्ञान जल से, फिर भी देखेगा यहाँ धूल है देह अभिमान की, देह रूपी मिट्टी की धूल है, फटाक से लौट जाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो देह अभिमान कूट कूट के भरा हुआ है। वो देह अभिमान ज्यादा ताकतवर है जब तक और
बुद्धि का अभिमान वाली आत्मा टाइगर पूरा पावरफुल नहीं बना है, क्योंकि बुद्धिमानों की जो बुद्धि है उसके साथ निरंतर योगी नहीं बना है। जब निरंतर योगी बन जाएगा बुद्धिमानों की बुद्धि के साथ, तब ये परिवर्तन देखने में आएगा। क्या क्या कि वो शंकर रूपी जो बाघ है, टाइगर है, वो शेर रूपी बैल कहो, ब्रह्मा कहो, उस पर सवार हो जाता है। और जब ऐसा परिवर्तन होता है तो सारी दुनिया में परिवर्तन आता है। लेकिन वो परिवर्तन कब होता है? कब होता है? जब परिवर्तन शक्ति आती है। इसलिए हम बच्चों को अव्यक्तवाणी में बोला, डायरेक्शन दिया, क्या करो? विजय माला का आवाहन करो। विजय माला में तो ढेर सारे मणके हैं। विजय माला का मिसाल शहद की मक्खियों से दिया जाता है। सारी शहद की मक्खियों का छत्ता आवाहन किया जा सकता है क्या? जरा उंगली लगा के तो देखना। तो क्या करें? है रानी मक्खी का आवाहन होगा तो पीछे पीछे सारी मक्खियों का मनारा आ जाएगा। इसलिए बोला से आएगी या शरीर, मन बुद्धि से आएगी या शरीर से आएगी? ओहो, राजधानी साकार में स्थापन होगी या निराकार में स्थापन होगी? तो साकार में मन बुद्धि से आएगी राजधानी में, या निराकार में आएगी? अरे शरीर से आएगी जरूर, लेकिन शरीर से आते हुए भी शरीर की स्मृति में रहेगी या देह और देह की इंद्रियों से परे होकर रहेगी? हाँ जी, उतना ही परे होकर रहेगी जितना महागौरी का, लक्ष्मी का पति, लक्ष्मीपति निराकारी स्टेज में स्थिर होता है, उतनी ही होगी या परसेंटेज में होगी? हाँ, जैसे शिव परम पुरुष और उसकी सजनी कौन? पिता है वो, तो वो पिता का नाम क्यों देते? परम ब्रह्म। परम माने बड़ी, माँ माने माँ, माताओं में सबसे बड़ी माँ, ब्रह्मा का भी माँ, दादा लेखराज की। तो वो परम ब्रह्म और परम पुरुष की प्रवृत्ति है ना पक्की। ऐसे ही जो परम ब्रह्म है वो पुरुष तनधारी है या फीमेल है? पुरुष तनधारी माने पुरुष है, पिता है। तो पिता और माता का दोनों का कॉम्बिनेशन है या नहीं है? है? माता भी है और पिता भी है। वो निराकार जब आया तो साकार समझ करके आया या निराकार समझ करके आया? किसका आधार लिया? रथ का आधार लिया या निराकार आत्मा का आधार लिया? रथ का आधार लिया। उस रथ का नाम दिया क्या?
नहीं, परम ब्रह्म तो नाम दिया, लेकिन जब आया और ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची परम ब्रह्म के द्वारा, तो साथ ही साथ स्थापना के साथ साथ क्या हुआ? विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। तो उसका निमित्त कौन? पतित तनधारी या पावन तनधारी? तो पिता या परम ब्रह्म? अरे पिता। जितने भी पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन